एवरीवन, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज सी अमोल जैन और आज मैं आपको लॉ का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आंसर देने वाला हूं। बच्चों, जो हो गया वो कल था, जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए। हमने 2-3 सेशंस लिए आफ्टर प्री रिजल्ट, फिर एक लिया आफ्टर रिजल्ट्स। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर लॉ ने हमें पास नहीं होने दिया, आपकी फाउंडेशन की जर्नी पे बॉटलनेक रोक लगा दी सीए फाउंडेशन के लॉ के सब्जेक्ट ने। अब देखो जी, ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है। आगे क्या करना है उसकी बात आज हम लोग करने आए हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अब जो हमने हो गया, हमसे गलती होगी, कुछ प्रिपरेशन में हमारी कमी होगी, जो भी रीजन होगा, अब हम उसको बदल नहीं सकते। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोलना कितना आसान है ना, बट उसको एक्सेप्ट करना भी उतना जरूरी है। अब हम उसको बदल नहीं सकते। अब हमें आगे की बात करनी है और आगे का गाइडेंस मैं आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉ की पाठशाला में देने वाला हूं। देखो जी, सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस करना है और ये देखना है कि सर लॉ में हमारा मार्क्स कितना आया। मैंने ये 3 ब्रैकेट लगाए हैं। 10 to 20 आया, 20 to 35 आया, या 30 to 40 आया। वापस बोल रहा हूं, हमें क्या एनालाइज करना है, सर लॉ में हमारा मार्क्स कितना आया। 10 to 20 आ गया, 20 से 35 आ गया, या 35 से 40 के बीच में आया है, या 40 प्लस बोल सकते हो। ठीक है, 40 प्लस बोल सकते हो। सबसे पहले बच्चे ये वाले ध्यान दें जिनका कैटेगरी ये आता है, जिनका कैटेगरी ये आता है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, बट आपने है ना 50-55 का टारगेट रखा होगा और आपका मार्क्स आया है 35 से 40। आपने ये नहीं समझा, इंस्टीट्यूट बहुत कंजूसी करती है थ्योरी पेपर में चेक करने के लिए। देखो एमसीक्यू में तो उनके पास स्कोप नहीं है, बट थ्योरी में थोड़ी डिफिकल्ट चेकिंग होती है बच्चों, थ्योरी में थोड़ी डिफिकल्ट चेकिंग होती है। तो हमें टारगेट पहले तो 70 प्लस रखना है। आप लोगों को, बच्चों को क्या बोल रहा हूं, आपको टारगेट क्या रखना है, 70 प्लस। आपको टारगेट क्या रखना है, 70 प्लस। सर इसके लिए अभी हम क्या करें तो बताओ। आपके लिए हमारे पास, जैसे पराग सर ने बोला होगा, क्लियर कट एक सोल्यूशन है, हमारा तूफान बैच। हमारा तूफान बैच जो आप सभी के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यही चैनल पे रखा है, वो बैच आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। वो बैच आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। साथ ही साथ जब तूफान बैच की कम्युनिटी में आप आ जाओगे और तूफान बैच के रिवीजन होने के बाद मैं आपसे टेस्ट देने बोलूंगा, आपको वो टेस्ट देने पड़ेंगे, वो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। नहीं तो सिर्फ हमारी पढ़ाई से नहीं होगा बच्चों। आपको पता है, अपने जो बच्चा पास हुआ है उससे पूछ लो, उसने टेस्ट दिए थे तो ही वो इंस्टीट्यूट के पेपर में जाके पेपर लिख के आ पाया है। तो आप मुझसे वादा करोगे ना कि आप टेस्ट दोगे ना, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे ना, आप पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे, कवर नहीं कर पाओगे पूरा जब आप पेपर देने जाओगे। सो पहला वादा, तूफान बैच में आपके अगर 35 से 40 के आसपास आए हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हम उन्हें 70 की टारगेट करेंगे और देखेंगे कि अपना एग्जामिशन आ गए सीए फाउंडेशन लॉ में, तो तूफान बैच विल बी मोर देन sufficient for you guys. तूफान बैच will be more than sufficient for you. इसमें अपना 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन होने वाला है। काफी हद तक हम इसमें कुछ चीजें लिख के भी देखने वाले हैं, सो दैट आपके राइटिंग प्रैक्टिस का एक सोल्यूशन हो जाए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक और कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हमें ना आंसर्स लिखने नहीं आते, हमें ना नहीं लिख पाते, लैंग्वेज बैरियर है। कोई मराठी मीडियम से थे, कोई लोकल लैंग्वेज से थे, हमारा लैंग्वेज बैरियर आ रहा है। उनके लिए भी मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। मुझे टाइम दो, 1-2 दिन, एक बहुत प्यारा सोल्यूशन आप लोगों के लिए, जिनको मतलब बहुत दिक्कत होती है राइटिंग में, नहीं ड्राफ्ट कर पाते लीगल लैंग्वेज लॉ वाला, उनके लिए भी मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। अदरवाइज जो बच्चे 35-40 लाए हैं, तूफान बैच विल बी मोर देन इनफ फॉर देम। अब नाउ आते हैं 20 से 35 वाले। 20 से 35 वाले बच्चे, पहले तो आप समझो, आपको सिर्फ 40 नहीं लानी है, आपको अगले टाइम में सिर्फ 40 नहीं लानी। ये मत बैठ के सोचना अगर तुम ये सोचेगा कि 40 लानी है तो अगली बार भी 38-39 आ जाएगा। आपको तो टारगेट भी सेम रखना है इनके जैसा, 70 जैसा। आपको तो भी टारगेट सेम रखना है इनके जैसा। और जब 20 से 35 आया है तो कुछ तो रीजन होगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, आप बोलो आपने 100% कवरेज किया था, आपका आंसर आपके पास है। आप बोलो कि सर आपने मॉक टेस्ट दी थी, क्लास टेस्ट दी थी, क्लास में 15 टेस्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या जो भी आपने जैसी भी प्रिपरेशन करी, क्या आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दी थी, ठीक है, आंसर दो अपने आप को। लास्ट क्या आपने मॉक टेस्ट दी थी, आंसर दो अपने आप को। क्या आपने लिख के प्रैक्टिस करी थी, आंसर दो। क्या आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर थे, आंसर दो। बहुत सारी केसेस में नहीं आने वाला है बच्चों, नहीं आने वाला
है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बहुत ही डेडिकेटेड बहुत ही डेडिकेटेड प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट तो करना ही है, आपको क्लास टेस्ट भी देनी चाहिए, जो टेस्ट होती है टॉपिक वाइज वो भी देनी चाहिए, फिर आपको मॉक टेस्ट भी देनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपको एक और बार और अच्छे से रिवीजन मिलना चाहिए। इसी के साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो ये जो राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप कर लो, इतना सारा आपको करना पड़ेगा। डेडिकेटेड बैच, आपको एकदम प्रॉपर शेड्यूल वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्लास टेस्ट, मॉक टेस्ट, रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस, तो ही आपको हम 60 के आसपास ला पाएंगे बच्चों, क्लियर है। तो आपके लिए अगर रिकमेंडेशन होगा, पहले तो आप तूफान बैच को लेके बहुत, अगर आपको पता है सर मैं यूट्यूब पे, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं देखो जो यूट्यूब पे जाते तो जरूर है, बट यूट्यूब पे 1 घंटे का एक वीडियो देखी और 2 घंटे की बकवास चीजें देख ली, ठीक है। वहाँ जानवी कपूर का डांस चल रहा है, उन्होंने आप वीडियो देखी, आपने वो देखी, यूट्यूब को लगा आया बाबू जाल में, तो आपको फिर वैसे रिकमेंडेशन आने लगे, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे। मैंने खुद देखा है, मेरे कजिन भाइयों से बात करिए जो खुद सीए कर रहे हैं, बोले हैं कि सर ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है हमको। तो आप लोगों के लिए भाई यूट्यूब हमारा अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, जो हमने पराग सर ने हमने सबने डिस्कस करके बहुत ही रीजनेबल प्राइस में रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लॉ का। दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। अराउंड 60 आवर्स का बैच है। इसमें आपके 15 टेस्ट इसमें होने वाले प्लस 2 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये बैच का और एक और डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, बट आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। 60 आवर्स का डेडिकेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए बनाए। और ये जो 10 से 20 वाले हैं, हमें आईना देखना पड़ेगा भाई। आपका बड़ा भाई आपको बोल रहा है ऐसा समझ लो। देखो डांटता वही है जो अपना मानता है। मैं आपको हक से अभी बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कुछ तो गड़बड़ किया है भाई, कुछ तो गड़बड़ किया है। एक बार सोचो, अगर आप अभी भी मई में अटेम्प्ट देने की बात कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन मार्क है, उस पर बहुत फोकस आपको होना पड़ेगा। और दूसरा, आई विल रिकमेंड कि आप सितंबर में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। सर प्रिपरेशन कैसे करें? तो 2 ऑप्शन आपके पास है। आप भी बड़ी मेहनत करके ईओ बैच के थ्रू भी कर सकते हो। नहीं आपको चाहिए सर आपके साथ रोज हो, चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालो, आप उसका रिप्लाई करो, आप क्लास टेस्ट लो मेरी, आप मॉक टेस्ट लो, आप क्विजेस लो, आप हर तरीके से सपोर्ट करो। लाइव आपकी फ्रेश बैच चाहिए जो एग्जैक्टली डिटेल्ड वे में होने वाली है। तो हमारी 20 मार्च आपका रेगुलर बैच का एक अलग से डिटेल्स आ जाएगा। जो एक प्रीमियम बैच होती है वो होने वाली है। बच्चों आपको तो डेडिकेशन की जरूरत है, क्योंकि सेशंस तो आपको पहले भी मिले होंगे, यूट्यूब पे कंटेंट तो आपको पहले भी मिला होगा, बट कहीं ना कहीं गड़बड़ाए हैं। जानवी कपूर डिस्ट्रैक्ट करिए बच्चों। ये मतलब इट इज अ हार्श बट इज अ रियलिटी। आपने 1 घंटा कुछ काम की चीज देखी है, 2 घंटा टाइम पास किया है, मोबाइल चलाया, इंस्टाग्राम चलाया है। आपको पता है जो ये बच्चे देख रहे हैं, जिनको लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम थी उनके लिए मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं। जिनको लिखना ही नहीं आ रहा है, उनके लिए सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं। बट वो बच्चे जिनके पास फुल रिसोर्स, यूट्यूब पे कंटेंट, सब कुछ उन्होंने मेहनत कर, बट नहीं, कुछ गड़बड़ थी। आपको डेडिकेटेड गाइडेंस की जरूरत है, नहीं तो नहीं होगा। 10 से 20 मार्क्स बहुत कम होते हैं बच्चों। सो आपको अभी सीरियस होना है। आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। आप जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ लॉ। ये 3 पिलर्स ऑफ लॉ है बच्चों। सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो भी क्वेश्चन आया उसका पहले तो आंसर समझेगा, तो ही हम उसको ड्राफ्ट करके लिखेंगे ना कि सर इसमें कौन सही है, कौन गलत, कौन क्या है क्या नहीं। 50% तो केस स्टडी बेस्ड आते हैं, बचे हुए आते हैं डिस्क्रिप्टिव। 50% केस स्टडी बेस्ड आते हैं, बचे हुए आते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो आपको तो पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना, कवरेज 100% हर एक चैप्टर करना है। अरे वो दर्द पूछो वो बच्चे से जो 35, 36, 37 में नेगेटिव रिजल्ट आया है, ठीक है। अगर एलएलपी का कॉन्ट्रैक्ट का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है और एलएलपी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एलएलपी के 5 मार्क का है, वो चक्कर में आप छोड़ के गए, या कॉन्ट्रैक्ट के 1-2 यूनिट छोड़ के गए, उसमें से एक क्वेश्चन फंस गया और आपका रिजल्ट 38 आया है, कितना दर्द हो रहा होगा अभी। 100% कवरेज करेंगे बच्चों, 100% कवरेज करेंगे, आपको मेरे से वादा करना है, ठीक है। और लास्ट होता है टेस्ट, जो अपना क्लास टेस्ट और मॉक टेस्ट का कॉम्बिनेशन है। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ लॉ बच्चों। अगर आप ये फॉलो कर लोगे, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। जो बीत गया
वो कल था, जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए। ये मैंने कैटेगरी वाइज किस बच्चों को क्या चीज़ें टारगेट करनी चाहिए उनके लिए कर दी। बहुत सारे बच्चे तो यही कैटेगरी में होगा, हम आपके साथ हैं। चलो तैयारी में की स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे 20 से 35 में है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर है। इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। डिटेल में आपके लिए वीडियो हम लोग तीनों मिलके, पराग सर, मैं, अमन सर मिलके बना लेंगे, और वहाँ पे अपना लाइव प्लस रेगुलर बैच जो सितंबर के लिए है, जो 10-20 जिनकी छुट्टी पुट्टी गोल है, जो यूट्यूब से डिस्ट्रैक्टेड है, उनके लिए। बच्चों, मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है, बिलीव करो। मैं भी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, और मैं आपको बता दूं, मैंने सोचा फाउंडेशन निकालूंगा, बहुत मेहनत करी, फाउंडेशन निकला, बहुत मेहनत करी, इंटर निकला, बहुत मेहनत करी, फाइनल निकला। अब जो हो आपके सामने हूँ। ये 5-6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत सोचते हैं, दे कैन अफोर्ड थिंग्स, उनको पता है भाई मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूँ चीज़ों को, अरे तो लेना, कौन सा बहुत ज़्यादा है। आपको पता है आजकल बाहर घूमने जाते हो तो कितना पैसा खर्च करते हो। बहुत सोचते हैं, हर बच्चे बहुत सोचते हैं, और एजुकेशन के लिए नहीं सोचते। अब आज से आप मुझसे प्रॉमिस करो, सबके सब प्रॉमिस करो, कमेंट बॉक्स में सब लिख के जाना, सर वी विल स्कोर 60 प्लस इन लॉ। आई प्रॉमिस वी विल स्कोर 60 प्लस इन लॉ। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिखो, आई प्रॉमिस आई विल स्कोर 60 प्लस इन सीए फाउंडेशन लॉ। क्लियर है जी? चलो, तूफान बैच में आप सभी का स्वागत रहेगा। इसका एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, उनका भी डिटेल वीडियो आ जाएगा। बचा हुआ कंटेंट भी बहुत सारा है आप लोगों के लिए, जो आपके मई के लिए आपकी चार चांद लगा देगा। लॉ की पाठशाला में आप सभी का इंतजार रहेगा, और आपके प्रॉमिस का इंतजार रहेगा कि यू विल स्कोर 60 प्लस इन लॉ। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। अपने पूरे सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। हाँ जी, और एक और है, ये पूरे डिटेल्स वगैरह टेलीग्राम का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तूफान बैच से पूरे अपडेट उसमें आने वाले हैं, और उसके बाद एक रेलिवेंट भी मैं लॉ के लिए अलग से चैनल बना लूंगा, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।